श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 22 सितंबर को सुबह 8:16 से हो रही है, जो कि अगले दिन 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:11 तक रहने वाली है। ये वर्ष की अंतिम एकादशी है। ऐसे में अगर आप व्रत रखना चाहते हैं, द्वादशी की विशेषता को देखते हुए आप ये मोक्षदा एकादशी का व्रत 23 दिसंबर को उदय तिथि के अनुसार रख सकते हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत की महत्वता तब अधिक मानी जाती है जब एकादशी की तिथि द्वादशी की तिथि के साथ मिली हुई होती है। जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है और स्वयं और अपने पूर्वजों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। ये व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की जो अन्य 23 एकादशी के व्रत हैं उनसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। पर आप अगर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए गए उपाय करना चाहते हैं तो आप मोक्षदा एकादशी के उपाय 22 दिसंबर और 23 दिसंबर दोनों दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए 5 ऐसे उपाय लेकर आए हैं जो कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाने वाला विशेष उपाय है। यदि आपके यहाँ एक कमाओ सवा खर्च होता है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और तीसरा उपाय जो है पितरों को तृप्त करने वाला उपाय है। यदि घर में क्लेश हो रहा है, शांति नहीं है, तो आप इस उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपकी कोई मनोकामना है, उस मनोकामना पूर्ति के लिए भी किया जाने वाला गुरुजी का बताया गया भी विशेष उपाय लेकर आए हैं और एक विशेष स्थान पर स्पर्श करने वाला कामना पूर्ति उपाय भी शामिल है। 3 दिन में समस्या, जो भी समस्या हो या विपत्ति आपके ऊपर आई हो, तो 3 दिन के अंदर उस समस्या और विपत्ति से आपको निवारण मिलेगा। इन सभी उपायों को आपको कैसे करना है इसी वीडियो में हम आपको करके भी दिखाने वाले हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। यदि आप किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको नौकरी प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर आप बहुत समय से किसी एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए आप इस एकादशी में इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही अपने घर में धन संपदा व्यापार वृद्धि के लिए भी इस उपाय को किया जा सकता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बेलपत्र लेना होंगी और 7 बेलपत्र आपको ऐसी लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो। आप अच्छे से देख कर ले लीजिएगा। 7 बेलपत्र आप ले लीजिए, 1 कलश जल ले लीजिए। अगर आपके पास गंगा जल मिल जाता है, 1 कलश यदि आपको गंगा जल मिल जाता है तो आप गंगा जल ले लीजिए, नहीं तो आपके पास जो भी जल है उसके अंदर 2 बूंद गंगा जल की भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो 7 बेलपत्र हैं वो 7 बेलपत्र आपको इसी जल कलश के अंदर डाल लेना है। डंडी को ऊपर की ओर रखते हुए आपको 7 बेलपत्र उस जल कलश के अंदर डाल लीजिए और शिव मंदिर पहुंच जाइए। एकादशी के दिन सुबह के समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। 22 और 23 दोनों दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, पर आपको उपाय एक ही बार करना है। जब आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तो आपने नंदी जी के दर्शन किए होंगे। नंदी जी का जो चरण एक उठा हुआ होता है, उस उठे हुए चरण में आपको जो कलश का गंगा जल है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए वो कलश का पूरा गंगा जल आपको नंदी के उठे हुए चरण पर चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। अब कलश में बची 7 बेलपत्र, उन 7 बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। अपनी कामना करना है, बस आपको इतना ही करना है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन इस उपाय को करेगा उसके घर में धन संपदा और किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यदि वो नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर या मन में जिस भी कामना को लेकर इस उपाय को कर रहा है उसकी कामना देवादिदेव महादेव निश्चित ही पूर्ण कर देते हैं। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने एकादशी में किया जाने वाला एक और उपाय की जानकारी दी थी, जिसमें यदि आपको कोई पितृदोष है, एक कमाते हैं सवा खर्च होता है, घर में क्लेश रहता है, शांति नहीं है, घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, तो इस एकादशी में आप स्वधा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। स्वधा पाठ आप कैसे कर सकते हैं? यदि आप मंदिर जाना चाहते हैं, मंदिर में शिवलिंग के सामने भी आप स्वधा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या अपने घर के रसोई घर में जहां आप मटका, परिंदा, पानी का पात्र है वो भर के रखते हैं, वहाँ पर भी आप स्वधा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। बस वहाँ पे आपको एक घी का दिया लगाना है और स्वधा स्तोत्र का पाठ करना है। लंबी बाती का दिया बनाइएगा। तो उपाय आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं, या फिर आप स्वधा स्तोत्र का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप शिव मंदिर में जब 1 कलश जल चढ़ाएंगे तो 3 बार आपको स्वधा 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 बोल देना है। करते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। ये उपाय भी एकादशी में किया जाने वाला बेहद खास उपाय है। इस उपाय में आपको
गाय को एक रोटी देना है, या फिर आप पूड़ी बना रहे हैं या पराठा बना रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं आपको वो बना लेना है। इसके बाद आपको उस रोटी के अंदर थोड़ा सा मीठा रख लेना है, गुड़ रख सकते हैं या शक्कर रख सकते हैं, या गुड़ शक्कर दोनों रख सकते हैं, और सोमा पित्र का नाम लेते हुए वो रोटी आपको गाय को खिला देना है। एक बार नाम और फिर से सुन लीजिए, आपको सोमा पित्र का नाम लेते हुए इस उपाय को करना है। पितरों को तृप्त करने के लिए ये उपाय किया जाता है, और अगर पितर तृप्त होते हैं तो अटके कार्य पूर्ण होते हैं, घर में क्लेश नहीं होता है और घर से बीमारियां दूर रहती हैं। अब बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। शिवलिंग में एक स्थान ऐसा बनाया गया है जहां पर स्पर्श कर लेने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही उस स्थान पर 64 योगिनियाँ, 9 निधियाँ, 8 सिद्धियाँ विराजमान होती हैं। बेहद ही खास स्थान है वो, बस वहाँ पर आपको स्पर्श करना है। अब आप जब शिवलिंग को ध्यान से देखेंगे तो जहाँ अशोक सुंदरी माता का स्थान है और जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है, उन दोनों के बीच में खाली स्थान होता है। बस वही जगह पे 64 योगिनियाँ, 8 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ विराजमान होती हैं। उस खाली स्थान में आपको अपने सीधे हाथ को स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, और आपकी जो भी मनोकामना है उसको बोलना है, और इसके बाद फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। इसके बाद हाथ को आपको अपने हृदय से लगा लेना है, अपने मस्तक पे लगा लेना है। आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले 5वें उपाय की ओर। अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ है और आप चाहते हैं कि वो पूर्ण होना ही चाहिए, या फिर आपकी कोई कामना है जो लंबे समय से अटकी हुई है, पूर्ण नहीं हो रही है, या फिर आप एकाएक ही शिव मंदिर पहुंच गए हैं, आपके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, पर आप कामना करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से कामना करें। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जब जलाधारी से होता हुआ जल नीचे की ओर गिरता है, तो जो जलाधारी का जो अंतिम छोर होता है, अंतिम बिंदु होता है, बस वहीं पर अपने सीधे हाथ की हथेली को स्पर्श करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, अपने मन का भाव, अपने मन की कामना बोलते हुए, और वापस से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बस वो जो हाथ है वो अपने नैनों से लगा लेना है, अपने मस्तक पे लगा लेना है। ये उपाय आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। इस स्थान की बहुत विशेषता है। अब बढ़ते हैं अगले 6वें उपाय की ओर। यदि कोई विपदा आ गई है, कोई संकट आ गया है, आपका कोई कार्य अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है, ये मनोकामना पूर्ति के लिए भी इस उपाय को किया जाता है। जब आप शिव मंदिर पहुंच जाएं, ये किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं, कभी भी एकाएक। अब जब आप शिव मंदिर पहुंच जाते हैं और आपको वहां पर कनेर का पुष्प चढ़ा हुआ मिल जाता है, कहीं पे भी रखा हुआ कनेर का पुष्प जलाधारी में मिल जाए, या शिवलिंग के ऊपर मिल जाए, या आसपास कहीं पे भी आपको कनेर का पुष्प चढ़ा हुआ मिल जाता है, तो बस आपको उस कनेर का पुष्प को उठा लेना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि अपने पास से कनेर का पुष्प ले जाकर अर्पित करके फिर उठाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बस एकाएक ही आपको कनेर का पुष्प दिख जाता है, शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ मिल जाता है, या जलाधारी में कहीं रखा हुआ मिल जाता है, तो बस आपको उस कनेर के पुष्प से इस उपाय को करना है, और उस कनेर के पुष्प को 5 स्थानों पर स्पर्श कराना है। अब वो 5 स्थान कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको, जब आप उत्तरमुखी होकर खड़े होंगे, तो जो आपका राइट हैंड साइड है वहाँ पे गणेश जी का स्थान है, तो पहला स्पर्श आपको गणेश जी के स्थान पर कराना है। इसके बाद लेफ्ट साइड में कार्तिक जी का स्थान है, वहां पर आपको दूसरा स्पर्श कराना है। तीसरा स्पर्श आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर कराना है, जो जलाधारी में बीच में मोटी लाइन होती है वहां पर स्पर्श कराना है। चौथा स्पर्श आपको जो ऊपर जलाधारी टंगी होती है वहां पर आपको कराना है। अगर ऊपर जलाधारी नहीं टंगी है, जलाधारी नहीं लगी हुई है, तो शिव जी की 5 पुत्रियों का नाम लेना है, जया, विशेरा, सामरीवारी, दौतली और देव। इन 5 पुत्रियों का नाम लेते हुए आपको वो कनेर का पुष्प शिवलिंग पे स्पर्श कराना है। और इसके बाद चौथा स्पर्श आपको जो त्रिशूल है, त्रिशूल की जो 3 नोकें होती हैं, 3 लाइनें होती हैं, उसमें बीच में जो भाग होता है वहाँ पर आपको स्पर्श करा देना है। और इसके बाद आपको अंत में शिवलिंग के ऊपर वो कनेर का पुष्प अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर दीजिएगा। अगर कैसी भी विपत्ति है, कैसी भी समस्या है, तो 3 दिन के अंदर उस समस्या का हल आपको मिल जाता है। जो भी विपत्ति है उसका हल आपको निश्चित ही मिलता है। और यदि आपकी कोई कामना है तो उस कामना को लेते हुए आप इस उपाय को कर रहे हैं तो वो भी 3 माह के अंदर पूरी हो जाती है। बहुत विशेषता है इस कनेर पुष्प की। बस आपको 5 जगह पे स्पर्श कराते हुए अंत में वो कनेर का पुष्प शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। ये उपाय आप कल 22 दिसंबर, 23 दिसंबर एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, या कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं।
आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।